नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अमित शाह 27 अक्टूबर को और योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को तेलंगाना का करेंगे दौरा। कर्नाटक हुकूमत का बड़ा फैसला। कर्नाटक में अब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर भी लिख सकेंगी इम्तिहान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में टीडीपी भी तमाम हलकों से मुकाबला करने तैयार। कुरानी आयत के पेपर्स पर पटाखे बनाए गए। मुशीराबाद पीएस में अमजदुल्ला खान ने दर्ज करवाया केस। इस महीने के आखिर में कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। आइंदा 10 सालों में मैं तेलंगाना का सीएम बनूंगा, जग्गा रेड्डी का सनसनीखेज बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर को सूर्यापेट में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के इंतजामात में पार्टी लीडरान मसरूफ़ है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस महीने की 31 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि आसाम के वज़ीर आला भी 28 और 29 को रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अमित शाह का ये रियासत का दूसरा दौरा है। उन्होंने क़बल आदिलाबाद ज़िले का दौरा किया था। इस दौरान बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया था। अब इसकी तवज्जो दूसरी फहरिस्त पर है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि दूसरी फहरिस्त अगले 2 या 3 दिनों में जारी की जाएगी। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया कि मुकाबला जाती इम्तिहान के दौरान तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान दे सकेंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और रियासत के वज़ीर तालीम MC सुधाकर ने एक तजुर्बाती मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि इम्तिहान के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इम्तिहान में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर एतराज़ ज़ाहिर करते हैं और माहौल को ख़राब करने के साथ साथ हालात कशीदा करना चाहते हैं। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि सभी लोगों की आज़ादी की तवज्जो में रख कर ही हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है। नीट के इम्तिहान में भी तालिबात को हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त है। कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनकर इम्तिहान दे सकता है। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा ने 2022 में खूब सुर्खियाँ हासिल की थी। उडुपी ज़िले के PU सरकारी कॉलेज में इंतज़ामिया ने हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर रोक लगा दी थी। इन्हें कॉलेज के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस पर बहुत हंगामा हुआ था और फिर कई कॉलेजों व सरकारी इम्तहानात में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई थी। कई कॉलेजेस के बाहर मुस्लिम तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया था, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया और रियासत की बीजेपी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस लीडरान ने कहा था कि हुकूमत में आने पर मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त मिलेगी और अब कांग्रेस ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। कुरानी आयत के पेपर्स में पटाखे बनाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हैदराबाद के मुशीराबाद में वाक़ एक दुकान में पटाखे कुरानी आयत में लिपटे हुए पाए गए। इत्तला मिलते ही MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मौके पर पहुंचकर मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की और पटाखे बनाने वाले ओनर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं जो हूँ मुशीराबाद पुलिस स्टेशन पे हूँ। अभी कुछ ही देर पहले तकरीबन 9:30-10 बजे के क़रीब में मुझे ये इत्तला मिली कि मुशीराबाद की जो एक मीनार मस्जिद है वहाँ पर किसी दुकान में पटाखे जो बिक रहे हैं उसके अंदर जो है कुरानी आयत में लपटे हुए पटाखे हैं बोलकर। तो मुझे जैसा ही मालूम हुआ मैं फ़ौरी भागकर आया और इमीडिएट मुशीराबाद के इंस्पेक्टर और ACP चिकड़पल्ली को हम इत्तला किए और ये लोग जो है, मैं भी अभी कंप्लेंट भी दिया, पूरे पटाखे सीज़ कर लिए गए हैं। ये पटाखे जो है शिवा काशी में बनाए सो पटाखे हैं ये, और इसके ऊपर सख्त से सख्त क़ानूनी कार्रवाई करते हुए वो दुकानदार को ये कौन पटाखे है और शहर में कहाँ बिक रही ये पूरों को सीज़ करने के लिए हम अभी कमिश्नर साहब से भी बात किए हैं, DCP साहब से भी बात किए हैं। तो ये क्या दानिश्ता तौर पर किया गया या गलतफहमी का शिकार होकर किए,
जो भी है कुरान की बेरुमती है, मुसलमानों के साथ दिलाजारी है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज़ 28 अक्टूबर को होगा। पार्टी लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दूसरे मरहले की बस यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां मुकामी सतह पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से जारी है। ये बस यात्रा इस माह की 28 तारीख से आइंदा माह की 1 तारीख तक जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुत्तहिदा महबूबनगर ज़िले से इस यात्रा का आगाज़ होगा। 28 और 29 अक्टूबर को इस यात्रा में पड़ोसी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस के वज़ीर आला सिद्धारमैया भी शिरकत करेंगे। इस बस यात्रा में 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और 1 नवंबर को राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस 4 अजला में दूसरे मरहले की इस यात्रा के अहाते का मंसूबा रखती है। मुत्तहिदा महबूबनगर, मेदक, रंगारेड्डी और नलगुंडा का इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। गोशामैल हल्के से बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने हैदराबाद में दुकानों पर इसराइल मुखालिफ पोस्टरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हैदराबाद के कोटी में गुजराती गली मार्केट में कुछ दुकानदारों ने इसराइल और अमेरिका का बाइकआउट करने वाले पोस्टर्स लगाए। तेलंगाना के डीजीपी से फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले पोस्टरों को हटाने की दरख्वास्त करते हुए राजा सिंह ने कहा, अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो दुकानों पर आई सपोर्ट इसराइल के पोस्टर चस्पा कर दिए जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब राजा सिंह ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों पर तनकीद की हो। क़ब्ल एक जलसे आम से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान उन लोगों के हक़ में है जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं। गोशामैल विधानसभा यानी मेरी विधानसभा में कोटी मोबाइल मार्केट जो कि गुजराती गली में है, वहाँ के कुछ लोग जो हमास के सपोर्टर है यानी आतंकवादियों के सपोर्टर है, उन्होंने ये किया है कि इजराइल के झंडे को और अमेरिका के झंडे को, फ्लैग्स को अपनी सीढ़ियों पर लगाकर खुंदलने का काम किया है। तो मैं तेलंगाना राज्य के डीजीपी से निवेदन करना चाहूंगा कि इमीडिएट पहले वो जो पोस्टरों को जो लगाया गया है दुकानों के नीचे, उसको तुरंत रिमूव किया जाए, निकाला जाए। अगर नहीं निकालने की सूरत पर हम हर दुकान के ऊपर आई सपोर्ट इजराइल उस प्रकार के हम फ्लैक्स लगाएंगे। मैं डीजीपी से डीजीपी जी को निवेदन करना चाहता हूं तुरंत वो फ्लैक्स को हटाया जाए और जो लोग हमास के समर्थक है, जो हमास के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे, उन पर एक्शन लिया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने दशहरा तकरीब के दौरान कहा कि वो आइंदा 10 सालों में रियासत के वज़ीर आला बन जाएंगे। जग्गा रेड्डी जो असम्बली में कांग्रेस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, ने अपने हल्के में कल शब विजयदशमी तकरीब में शिरकत की और आवाम से दरख्वास्त की कि वो इनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, चूँकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिस है इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना मज़ीद बात करते। उन्होंने कहा, संगारेड्डी का मतलब जग्गा रेड्डी, जग्गा रेड्डी का मतलब संगारेड्डी। उन्होंने पूछा कि क्या कोई इससे इनकार कर सकता है। ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి తీర్థ సంగారెడ్డి ప్రజల ఆశీర్వాదంతో, తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో జగ్గారెడ్డి ఈ రోజు మనసులో ఉన్న మాట మీకు చెప్తున్నా. నేనన్నది ఇంకా 10 ఏళ్లకు మీ అందరూ సిద్ధాంత్ గారు వెళ్ళిపోయాడు. ఓకేనా? ఓకేనా? వచ్చే దసరా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుందాం. तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी भी हिस्सा लेगी। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम के ज्ञानेश्वर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के फर्जन लोकेश के हवाले से पेश करदा खबर की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि तेलुगु देशम तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। ज्ञानेश्वर ने आज एक बयान में बताया कि उन्होंने लोकेश की इस खबर के बारे में बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इनकी जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ज्ञानेश्वर ने वाज़ेह किया कि तेलुगु देशम तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तमाम 119 असम्बली नशिस्तों के लिए मुकाबला करेगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के होने वाले इजलास में इम्कान है कि तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त के ऐलान के बाद 64 हलकों के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी है।
तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियों में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। हुकूमत जमात BRS ने टिकटों का ऐलान कर दिया है और इसके उम्मीदवार अपने मुताल्लिक़ा हलकों में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कमेटी के चेयरमैन मुरलीधरन और अरकान रेवंत रेड्डी, तेलंगाना उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, MPs कोमट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील और दीगर का इजलास उम्मीदवारों के नामों की हतमी शक्ल देने के लिए 2 दिन पहले दिल्ली में AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की रिहायशगाह पर हुआ था। दूसरी तरफ अगरचे बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी गई है, लेकिन अभी तक सीटों के मामले में हतमी शक्ल नहीं दी गई। बताया गया कि कल या परसों दूसरी फहरिस्त का ऐलान किया जाएगा। शहर हैदराबाद के सईदाबाद के सिंगारेनी कॉलोनी में गैस सिलेंडर फट पड़ने से 2 खवातीन जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में सईदाबाद सब इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। बोलना तो मेरा नाम मोजराम है, सईदाबाद PS का SI हूँ। हमें 11 बजे यहाँ का लोकल पब्लिक फ़ोन करे, यहाँ सिलेंडर लीक होके आग आ रहे बोल के। हम 10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। आने के बाद देखे तो पूरे सिलेंडर का पूरे क्या बोलते हो आग बाहर आ रहा, फायर आ रहे थे। जब हम कंट्रोल की फ़ोन करके बोला यहाँ सिलेंडर लीक हुआ, पूरे फायर हो रहा बोल के। जब कंट्रोल फिर हम फायर इंजन वाले के फ़ोन करे, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट वाले के फ़ोन करे, पूरे लोग फिर करे तो फायर इंजन वाले आ गए 10 मिनट में। आने के बाद पूरे जो है वो फायर का वो पूरे पानी से पूरे ख़त्म करे। इससे पहले भी अपना इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट वाले को फ़ोन करे तो वो भी पूरे यहाँ का वाम्बे क्वार्टर्स के पूरे इलेक्ट्रिसिटी पूरे कनेक्शन कर दिए। करने के बाद वहाँ क्या हुआ बोले तो 2 जने लेडीज से था, 10:30 से वो ये दसरा का फेस्टिवल है ना, वो पका रहे थे। पकाने के बाद वो सिलेंडर हो गए थे, वो और एक सिलेंडर एक्सचेंज करने के बाद वो रेगुलेटर क्या अच्छा बैठे ही नहीं वो कनेक्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए थोड़ा वो लीकेज होके फायर हो रहा था। वो टेंशन लेके बाजू वाले के बुला के उसके पूरे दुपट्टा वो डाल दिए, फिर उसे पानी डाल के वो पूरे पब्लिक भी आ गए बाहर। तो यहाँ पब्लिक का पर्सन का कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। उसका घर में जो है वो TV, फ्रिज और थोड़ा बर्तना, फिर मंचम, वो क्या डिटोला, पूरे अलमारी थोड़ा वो फायर में थोड़ा ब्लास्ट हो गए, थोड़ा ख़राब हो गए। अब पब्लिक तो पूरे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। फायरिंग कितनी देर हुई सर? फायर आजू बाजू 10-15 मिनट में वरना अपना फायर इंजन वाला आ गए। आने के बाद रुक गए पूरे। फायरिंग की वजह क्या थी? फायर इंजन का वही बोल रहे ना आप, वो पका रहे थे, पकाने के बाद सिलेंडर हो गया था, होने के बाद और एक सिलेंडर एक्सचेंज कर रहे थे। करने के बाद वो लेडी था ना, उसका अच्छा वो बेटा नहीं मालूम, थोड़ा वो लीकेज हो रहे तो एक ही बार फायर आ गए, वो इसलिए वो थोड़ा फायर हुआ बोल के मालूम। जैसा कि यहाँ पे सिंगरन कॉलोनी में जाना जाता है कि भाई कि यहाँ पे जैसा कि सिलेंडर जो सो रिफिल किया जाते हैं हर चीज़ बोलकर, क्या यहाँ पे जो फायर होने का इंसिडेंस है क्या वैसा सिलेंडर का था या ये ना ये लोग पकवान के ऊपर ही? नहीं, ये तो पकवान के ही है। ऑलरेडी फायर इंजन वो लोग भी देख के यहाँ कुछ फीलिंग का कुछ भी नहीं है। पूरे वो पकवाने के बाद वो लीकेज होके एक्सचेंज कर रहा था वो, और सिलेंडर में वो रेगुलेटर अच्छा नहीं बैठे थे, इसीलिए वो लीक हो गए, फायर हुआ था। थोड़ा भी कुछ भी काजुअलिटी तो कुछ भी नहीं हुआ, ज़्यादा डैमेज तो कुछ भी नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर के बुद्ध मत धर्म में शमूलियत की अख्तियार करने के 66वें साल यौम के मौके पर भैंसा में बस स्टैंड के रूबरू वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे को भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS व दीगर सियासी कायदीन ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में BRS ज़िला सदर G विठल रेड्डी, कांग्रेस कायदीन आनंद राव पटेल, MA लतीफ़, अहमद खान हवालदार, BJP कायदीन P रामाराव पटेल, फेरोज़ खान शेरान, दलित तबके के कायदीन साइलू, भीम डोंगरे, P आगरे एडवोकेट, शंकर चंदरे, मानिक गौतम काउंसलर और गिरिधर व दीगर ने फूलमाला चढ़ाकर ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए दलित तबके का परचम लहराया। जबकि दलित तबके की जानिब से धर्म परिवर्तन दिवस जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से निकाला जा रहा है, जिसका अख्तिताम बस स्टैंड के रूबरू वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए अमल में आएगा। मोहम्मद जावेद को TNGOs यूनियन ज़िला संगारेड्डी का सदर मुंतखब किया गया।
मोहम्मद जावेद अली सूफियानी कादरी प्रेसिडेंट यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट संगारेड्डी को सरकारी मुलाजिमीन की सबसे बड़ी और ताकतवर तंजीम TNGOs यूनियन ज़िला संगारेड्डी का सदर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। TNGOs यूनियन ज़िला संगारेड्डी का इजलास TNGOs भवन संगारेड्डी में M नरसिम्लू की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सेंट्रल यूनियन ऑफिस से VC रामलू ने शिरकत की और बहैसियत इलेक्शन ऑफिसर खिदमात अंजाम दी। TNGOs ज़िला संगारेड्डी की मुकम्मिल बॉडी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब की गई, जिसकी मियाद 2026 तक होगी। नौ मुंतखब कमेटी में मोहम्मद जावेद अली सूफियानी कादरी को ज़िला सदर और के श्रीनाथ को माविन सदर व दीगर को बहैसियत अरकान आमिला मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब सदर मोहम्मद जावेद अली कादरी ने अपने इंतखाब पर TNGOs सेंट्रल यूनियन और ज़िला संगारेड्डी के तमाम अरकान यूनियन से इज़हार तशक्कुर किया। भैंसा में इस साल 40 दुर्गा मूर्तियों की तनसीब अमल में लाते हुए अक्सरियती तबके की जानिब से नवरात्रि का एहतमाम जारी है और कल बरोज़ चारशंबे को दुर्गा मूर्तियों का गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट में निमज्जन के लिए निमज्जन जुलूस निकाला जाएगा, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढांक दिया गया और ज़िला निर्मल SP CH प्रवीण कुमार, भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS की निगरानी में 3 DSPs, 15 CIs, 27 SIs के अलावा जुमला 400 पुलिस अमले के अलावा विद्रा गाड़ी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और इलेक्शन कोड के पेश नज़र BSF के 100 जवानों पर मुश्तमिल कंपनी बंदोबस्त तैनात है। पुलिस ने अवाम को अफवाहों पर हरगिज़ यकीन ना करने और अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का ताउन करने की अपील की और इस ज़िम्मन में अमन कमेटी का इजलास भी मुनक़्क़िद किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अमित शाह 27 अक्टूबर को और योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को तेलंगाना का करेंगे दौरा। कर्नाटक हुकूमत का बड़ा फैसला, कर्नाटक में अब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर भी लिख सकेंगी इम्तिहान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में TDP भी तमाम हलकों से मुकाबला करने तैयार। कुरानी आयत के पेपर्स पर पटाखे बनाए गए, मुशीराबाद PS में अमजदुल्ला खान ने दर्ज करवाया केस। इस महीने के आखिर में कर्नाटक के CM सिद्धारामैया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। आइंदा 10 सालों में मैं तेलंगाना का CM बनूंगा, जग्गा रेड्डी का सनसनीखेज बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।